नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, हरियाणा 1008 पॉप समय पर सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई खबरें हैं जो आप देखते रहते हैं। फिलहाल जो मैं मौजूद हूं महेंद्रगढ़ जिले के ठाणा गांव में। 2-3 दिन पहले आपने हरियाणा 1008 पे एक वीडियो देखी थी जिसमें जो ठाणा गांव का एक लड़का था वेद प्रकाश, जिसने जो बताया था कि उसकी जो पत्नी है जिसका नाम नीतू है, जो शादी जब उसकी जो हुई थी तो सुहागरात वाले दिन उसको पता लगा था कि वो किन्नर है। तो भाई उसी मामले में आज हम उस गांव में पहुंचे हैं और यहाँ पे जो है वो नीतू भी यहाँ पे मौजूद है। नीतू के जो पक्ष के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वेद प्रकाश ये भी है और इसका परिवार भी पूरा यहाँ पे मौजूद है। बात करेंगे हम एक बार वेद प्रकाश से। भाई साहब, आज जो है आपके गांव में जो है यहाँ पे जो है पहुंचे हैं, काफ़ी मीडिया वाले पहुंचे हैं। स्वागत है जी आपका, मेरे घर पहुंचे आप जी। यहाँ पे जो है जो फैसले के लिए जो है पंचायत जो रखी गई है, जो दोनों पक्षों के जो लोग यहाँ पे आए हैं, तो क्या कुछ हुआ है एक बार बताएं जो दर्शकों को। देखो सर, मैं तो ये कह रहा हूँ जैसे कि अभी मैं ड्यूटी से ही आया हूँ, अभी सीधा चंडीगढ़ से ही आ रहा हूँ। तो क्या हुआ कि जैसे ये लोग आए हुए इसके माई के वाले, इसके हमारे जो भी चल रहा है वो भी आया हुआ है। उस वीडियो को देख के एक वीडियो वायरल हुई थी मेरी। बिल्कुल, हरियाणा 1008 पे आप वो वीडियो देख सकते हैं। लाखों लोगों ने वो वीडियो देखी है। वो वीडियो वायरल होने के बाद जो है मामला जो है इतना ज़्यादा जो बढ़ा है कि दोनों पक्षों के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जी, तो जैसे भी वो मामला था, मैंने जो सच्चाई थी मेरी, वो सच्चाई बिल्कुल छुप नहीं सकती, सामने है वो सच्चाई। आज मेरे पंचायत के अंदर जो ये हो रहा है कि भाई तू इसकी गलतियां माफ़ कर, मैं इसकी हर गलती माफ़ कर रहा हूँ। जो कमियां थी वो मैं ठुकरा रहा हूँ, मेरी खुशियां थी वो ठुकरा रहा हूँ। सब चीज़ ठुकरा के मैं एक खुशी मांग रहा हूँ कि मेरे बुढ़े माँ बाप हैं कि कम से कम मेरे बुढ़े माँ बापों की तो सेवा कर सकती है, लेकिन उसने माँ बापों को ठुकरा दिया कि मैं माँ बापों की सेवा नहीं करूँगी। तो ऐसी बहू की क्या ज़रूरत, क्या आस करेंगे ऐसी बहू की, जो हम रख के भी क्या करेंगे ऐसी बहू की जो कि कोई खुशी नहीं है और फिर माँ बापों की सेवा नहीं करे तो क्या करेंगे बताओ। जी जी जी, दर्शक बता देंगे। अगर कोई बहू लाते हैं घर में, बेटा बहू से क्या आस होती है, माँ बाप की सेवा, एक से बुढ़ापे में सेवा नहीं। आपने देखिए जो यहाँ पे जो देखने को जो मिला है, जो वेद प्रकाश ने कुछ शर्तें जो रखी हैं, वो शर्तें भी एक बार दर्शकों को बताएं। क्या शर्तें उसके सामने रखी? ऐसा है, शर्त मेरी ये है कि मैं उसको रखने के लिए तैयार हूँ, हर गलतियाँ माफ़ कर दी उसकी। मेरी शर्तें ये है कि मैं रखूँगा, मैं कमाऊँगा, मेरे साथ रहेगी वो। मेरे घर से, मेरे बिगर घर से गेट से बाहर पैर ना रखे, कहीं भी जाए मेरे से पूछ के जाए, मेरे माता पिता की सेवा करे। दूसरी बात, जो वो मेरी पहले ही मांग थी, इनकी जो दहेज के बारे में मांग हुई थी, अगर बाहर से आया कोई भी व्यक्ति आ जाए तो उसको चाय पानी रोटी की ज़रूर सेवा करे, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और मेरे माँ बापों की सेवा करे, मेरा मान सम्मान करे और मेरे से बिगर पूछे कहीं ना जाए। दूसरी शर्त ये थी, अपने माँ बापों से बात करो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन भाइयों से कोई संपर्क ना रखे, क्योंकि लड़ाई मेरे उनसे चली थी और वही इस घर को उजाड़ने में उनका पहला हाथ उनका ही है, इस घर को बर्बाद करने में। तो जो आपने जो शर्तें रखी हैं वो क्या वो मान रही है या मना करी, क्या करी? नहीं जी, इनकार कर दिया उसने, सब कुछ मना कर दिया। सब कुछ कुछ आपने बोला सब कुछ मना किया या कुछ मना कर दिया जी, कोई शर्तें नहीं मान रही है मेरी। जी जी। तो बताओ जी, मैं आप बता दो, इनकी हर चीज़ मैं ठुकरा चुका हूँ, गलतियाँ माफ़ कर दी, मेरी खुशियाँ ठुकरा दी मैंने, और फिर मैं इसको रखने के लिए तैयार रही है, मेरी शर्तें नहीं मान रही। तो बताओ मैं कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखते रहिए हरियाणा 1008 पे। मैं आपको मिलवाता हूँ नीतू से भी हम बात करेंगे क्या कुछ वो कह रही है। जो ये वेद प्रकाश ने कहा है कि जो शर्तें जो इन्होंने रखी हैं उसने जो है वो मानने से मना कर दिया है। और फिलहाल जो है मामला मैं थोड़ा गर्मा गर्मी भी कहूँगा कि दोनों पक्ष यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। कुछ देर पहले मतलब ये हुआ था कि भाई राजीनामा जो है हो जाएगा, लेकिन बाद में अचानक जो है फिर से जो है नीतू ने जो है वो शर्तें मानने से मना कर दिया है। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ नीतू से, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। राम राम जी। राम राम भैया। आप नीतू जी? आप? हाँ जी भैया। अच्छा, जो वेद प्रकाश जी ने जो एलिगेशन जो लगाए हैं, जो वीडियो आपने पहले भी देखी होगी हरियाणा 1008 पे, तो जो एलिगेशन जो वो लगा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं वही बात करूंगा, वो क्या वो सही लगा रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं? सही कह रहे थे भैया। जो मतलब आप में जो कमियां जो बता रहे हैं वो क्या वो सही कह रहे हैं? हाँ सही कह रहे थे भैया, लेकिन इनको सब बात बताई गई थी, उसके बाद में भी ये लोग ये ऐसी बात कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि जो है उनसे जो शादी जो आपकी हुई है उस टाइम पे उनको नहीं बताया गया, झूठ बोला गया। बाद में जो है शादी के बाद जो उनको पता लगा कि मतलब आप में ये कमियां हैं। सब चीज़ बताई थी भैया उनको, जैसे ऐसी कमी बता रहा हो तो शादी के 4-5 दिन बाद में पता चल जाता। अब मेरी शादी को 11 साल हो गई, उसके बाद में भी ये लोग ऐसा कर रहा है तो इसकी कोई मैं कुछ नहीं कह सकती।
अच्छा, वो ये कह रहा है कि जो हमने पूछा था ये बात मैंने सवाल भी किया था उनसे उस वीडियो में, आपने देखा होगा कि भाई जब इतने दिन जो शादी को हो गए तो आपने जो है पहले क्यों नहीं कहा कि भाई ये कमियां हैं, तो मतलब इतने दिन से आप इस रिश्ते को इतना लंबा कैसे खींच रहे हो, मतलब तो उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं मतलब सामाजिक जो एक प्रतिष्ठा होती है, समाज में जो इज्जत होती है उसको लेके, और जो है परिवार की कहीं पे बदनामी ना हो, वो सब बातें, इस तरह की वो बातें उस वीडियो में कर रहे हैं। आपने सुना होगा, दर्शकों ने भी सुना है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इतना जो है लंबा जो है जो रिश्ता वो है लेके आए हैं। और अब जो है वो आरोप और भी जो लगा रहे हैं कि जो नीतू है वो कई बार जो है घर से जा चुकी है, कई बार बगैर बताए चली जाती है, और अब भी जो है काफ़ी दिनों से जो है वो कहीं बाहर रह रही है। ये कुछ मामला है जो इस तरह के जो आरोप वो लगा रहे हैं, ये आरोप सही हैं या झूठे हैं? मेरे को खर्चा पानी नहीं देता था भैया, इसीलिए मैं घर में परेशान होके, और फिर मैं 4 दिन तो रही थी बुआ के पास, 2 दिन रही थी अपना भाई के पास। तो मैंने सोचा भाई बुआ के पास मैं कितना दिन रहूँगी, इसीलिए फिर मैंने घर से पैर उठा के मैं गुड़गांव जॉब करती हूँ कंपनी में। तो अब आप इनसे कितने दिन से आप अलग हो इनसे? मेरे को 1.5 साल हो गए भैया। 1.5 साल से। तो आज जो आप जो आए हो यहाँ पे जो पंचायती फैसले के लिए आपको यहाँ पे बुलाया गया है? हाँ जी भैया, इन्होंने ये फ़ोन पे छोड़ा था तो इसलिए मैं अपना परिवार को लेके मैं आई थी। तो आपकी तरफ से कौन कौन आया यहाँ पे आज? मेरी बुआ है, मेरे फूफा जी हैं, और मेरा भाई है, और मेरी एक बुआ और है, 2 बुआ आई है मेरी जी। तो जो अभी जो है हम जो यहाँ पे आए तो आप लोगों की जो बातचीत जो चल रही थी, क्या कुछ इस मामले में कोई मतलब सुलह आपकी बनी, कोई फैसला क्या कुछ निकल के आया इसमें? ये सब चीज़ के लिए भैया इन्होंने भी हाँ करी और मैंने भी हाँ करी, लेकिन एक बात पे अड़ रहा है कि मेरे माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी। अगर वो लोग मेरे को बेटी बना के रखेंगे तो मैं उनको माँ बाप बना के रखूँगी। देखिए, माँ बाप की सेवा करने के लिए तो मतलब वो सही बोल रहे हैं। आजकल तो देखो ऐसे नौजवान हैं जो मतलब खुद ही अपने माँ बाप को जो है ठुकरा देते हैं, लेकिन ये जो भाई है ये खुद जो कह रहा है कि माँ बाप की सेवा करने के लिए जो है एक बहू घर में लेके आई जाती है, और तो आप जो है मना कर रहे हैं। ये बात मतलब थोड़ी सी जो है देखिए समाज में मैसेज गलत जाता है। क्यों मना कर रहे हैं आप, क्या कारण है मना करने का? भैया वो लोग मेरे को इतनी बात बोले थे, उनको सब चीज़ बताया, फिर भी वो गांव में जा के मेरी इतनी बदनामी करी बहुत ज़्यादा, और मेरे को घर से निकाली। तो इसीलिए मेरा मन नहीं करता उनसे ये करने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने मेरी बहुत बेइज्जती करी है, रिश्तेदारी में भी, घर में भी, बाहर में भी इतनी बेइज्जती करी है बस पूछो मत। लेकिन फिर मेरे को किसी का सहारा नहीं दिखा, फिर मैं घर से पैर उठा के चली गई थी। तो इसलिए मैं कंपनी में जॉब करती हूँ गुड़गांव। तो देखिए, वो तो जो वेद प्रकाश है जो आपके हस्बैंड है वो ये कह रहे हैं कि अगर वो आप जो है उनकी इन बातों को नहीं मानेंगे तो वो कह रहा है कि भाई बेशक तलाक ले लो। तो उसके बारे में क्या कुछ विचार है आपका? अगर भैया ये माँ बाप के पीछे जाएगा तो माँ बाप घर बसाएंगे इसका, फिर मेरे से घर नहीं बसेगा इसका। मैं देखिए एक सवाल पर्सनली मैं आपसे करता हूँ। क्या मतलब माँ एक बहू के लिए उसके सास ससुर को ठुकराना, देखो माँ बाप कई बार ऐसा होता है भाई, वो कह दिया करें कि भाई माँ बाप तो मतलब भाई कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन बच्चों को जो है बच्चे माँ बाप को ठुकराते हैं तो वो गलत है। क्या एक बहू के लिए उसके सास ससुर को ठुकराना सही है? सही तो नहीं है भैया, लेकिन इंसान मजबूरी में आ जाता है। मेरा आदमी ने मेरे को ठुकराया तो वो लोग तो मेरे से प्यार से बोलते अब कोई बात नहीं, आदमी साथ नहीं दे रहा तो हम लोग तो तेरा साथ दे रहे हैं। वो भी उसके बेटे की पकसी बोलती थी पहले, और आज वो कह रही है कि मैं तेरे साथ रहूंगी, तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कह सकती। वो आज रहे कल फिर मना कर देगी। नहीं देखिए, वो मान लो अब जो है बुजुर्ग हैं, अब जो मान लो वो इतने बड़े हैं बुजुर्ग हैं, जब वो अपनी गलती मान रहे हैं कि भाई उनसे गलतियां हुई हैं पहले, वो अपनी गलती मान रहे हैं और आगे से वो कह रहे हैं कि अब हम साथ में रहेंगे बिल्कुल पूरा परिवार, तो फिर मैं आपको यही कहूँगा कि एक मौका तो आप अपनी तरफ से भी आप दीजिए। जब वो मौका दे रहे हैं मान लो तो आप भी दीजिए कि उनकी जो बहू होने के नाते, देखो कमियाँ तो जो है परमात्मा जो है भगवान की देन है, किस इंसान में क्या कुछ कमियां देता है, किसको क्या कुछ देता है वो परमात्मा के हाथ में है, ठीक है। उसके लिए बिल्कुल भी हम मतलब आपको ये नहीं करें कि भाई आप में ये कमियां हैं, मतलब वो है। देखो इन्होंने जो एलिगेशन लगाए हैं वो एक अलग बात है क्योंकि वो आपके पति हैं, लेकिन बात जो है यहाँ पे माँ बाप की जो सेवा की जो बात जो आके यहाँ पे जो अटक गई है, जो आपके जो फैसले की जो बात है, एक अच्छी तरह से अभी तो मामला जो आपका कोर्ट कचहरियों में नहीं गया है, नहीं गया होगा ना? नहीं गया भैया, लेकिन मेरी बदनामी तो कर दी इन्होंने इतनी।
देखिए अभी भी जो है कुछ भी नहीं, हमारा यही कहना है कि कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अगर कोर्ट कचहरियों में मामला चला जाएगा, जैसे वेद प्रकाश कह रहा है कि भाई मैं अब तलाक के लिए वो करूँगा, तो उसके लिए फिर वो आप कोर्ट कचहरी के जो है चक्कर काटोगे। और बात सिर्फ है माँ बाप की सेवा की, और माँ बाप की सेवा की जब बात है तो वो मतलब पूरा जो समाज है, जो भी ये वीडियो देखेगा, जो भी इन बातों को सुनेगा, ये वीडियो आज अगर ये वीडियो नहीं डालेंगे तो कोई और वीडियो आएगी, वेद प्रकाश किसी और चैनल पे आके या हमारे पास ही आके फिर वो ये बात कहेगा। बदनामी तो फिर भी आपकी ही होगी, बार बार वो यही कहेगा कि भाई मेरे माँ बाप की जो है वो सेवा नहीं करना चाहती, और जो है पूरा समाज जो है वो कमी आप में ही निकालेगा। तो क्यों ना आप अपनी इन कमियों को सुधार ले। भगवान ने तो जो कमी आप में जो बना दी वो बना दी, ठीक है, उसको तो कोई भी नहीं सुधार सकता इस दुनिया में। लेकिन आप कम से कम जो समाज आप में ये कमियां ना निकाले, कम से कम इसको सुधार लो आप। भाई कोई शब्द नहीं है, बार बार जो है कहने से भी वो मतलब मान नहीं रहे हैं। वेद प्रकाश हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। भाई साहब देखो, समझाने की कोशिश हमने भी की है, लेकिन बात वहीं पे जो अटकी हुई है, माँ बाप की सेवा को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि मैं जो भी एलिगेशन इसके ऊपर लगाए वो सच है, कोई भी गलत नहीं है। कोई वो तो उन्होंने हाँ भरी है उस चीज के लिए, वो उन्होंने मान्य हाँ कर लिया। मैं इसकी हर गलतियां माफ कर रहा हूँ। अब की बार चौथी गलती माफ कर रहा हूँ। पंचायत के बीच में मैंने ये कह दिया, मेरे रिश्तेदार आ रखे थे, मेरे घर परिवार अड़ोसी पड़ोसी थे, मैं उनको ये कह रहा हूँ इसकी गलतियां सारी माफ हैं, इसकी कमियां हैं वो सब मैंने ठुकरा दी है, मेरी खुशियां ठुकरा दी। मैं इसको रखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये एक तो मैं मेरे माँ बाप जो जन्म दिया है मेरे को, उनकी सेवा के लिए मैं कह रहा हूँ। ये दो बहनें हैं घर के अंदर, बड़े वाली है वो भी नहीं करना चाहती, और ये नीतू है ये भी नहीं करना चाहती। तो हमारे को किस लिए पैदा किया? जो हम माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? पहला मेरा प्रश्न ये रहेगा, मेरा माँ बाप की सेवा करती है तो मैं रख सकता हूँ, उसकी गलतियां माफ कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ बाहर कमा के ले आ सकता हूँ, मैं घर में मेरा माँ बाप की बैठ के सेवा नहीं कर सकता, उनको रोटी नहीं खिला सकता। मैं कमाने जाऊँगा या रोटी बना के खिलाऊंगा इनको, क्योंकि ये घर में बहू है तो बहू रहेगी। मैं इसको हर तरीके से इज्जत दे रहा हूँ, ये रह सकती है मेरे साथ। दोबारा मैं इसको मौका दे रहा हूँ, चौथा मौका है ये। अगर अभी भी ये नहीं समझे तो वो कोर्ट है, कोर्ट में मैं जाके खड़ा हूँगा और कोर्ट में इसके खिलाफ केस लड़ूंगा मैं। तो मैं ऐसी को नहीं रखूँगा। मैं हर चीज़ माफ़ कर रहा हूँ। मेरे माँ बापों की सेवा करने के लिए एग्री नहीं है ये, तो मैं फिर किस लिए हमें पैदा किया है? इसके भी कल माँ बाप हैं, इसके बेटे, इसके भाई और इसकी भाभी है, उसको उसकी सेवा नहीं करेंगे, ठुकराएंगे तो कितना बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा? बिल्कुल सही बात है। और देखो, देश के अंदर पूरे संसार बसा हुआ है। अगर बेटा बहू, माँ बाप, बुढ़े माँ बाप क्या आस करते हैं कि बेटा बहू हैं हमारी सेवा करेंगे, पोता पोती खिलाएंगे। जब हर पोता पोती की कोई खुशी नहीं मिल रही है, एक सेवा की खुशी भी ना मिले, तो फिर ऐसी बहू की ज़रूरत क्या है? मैं अकेला रह के कमा भी लूँगा और मेरे माँ बापों की सेवा कर लूँगा, मैं नहीं रखूँगा। जब मैं रखने के लिए तैयार हूँ, वो रह नहीं रही, जिद कर रही है, मैं माँ बापों की सेवा नहीं करूँगा, तो ये जितने लोग दर्शक देखने लग रहे हैं ये जवाब दे। एक बात बताइए, वो जो है आपके माँ बाप के ऊपर भी जो है वो आरोप लगा रही है कि वो सेवा इसलिए नहीं करना चाहती कि वो उसको गलत सलत बोलते हैं, मतलब, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वो ये सच है? क्या उसका जवाब दूंगा मैं आपको। जैसे कि मेरे को गाली गलौच ये करती है, बदतमीजी से बोलती है, तो बूढ़े माँ बाप हो रहे हैं, देखो बेटे की पक्ष तो ले लेते हैं, और अगर मैं भी उसको गलत बोलूँ या मारपीट करूँ तो मेरे को भी वो धमकाते हैं, मेरे भी मारते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मेरा पक्ष लेते हैं, नहीं, उसका भी लेते हैं वो। तो घर में देखो मियाँ बीबी की छोटी मोटी घर में होती रहती है, सास बहू की भी हो जाती है। लेकिन पहले भी मेरे माँ बापों को इसने बाहर ले जाके मारपीट करी है, वो भी मैंने गलतियाँ माफ़ कर दी, कोई बात नहीं भाई, सास ससुर की बहू की हो गई, वो भी मैंने इसको कुछ नहीं कहा। फिर आज मैं इसको रखना चाह रहा हूँ। ये मेरे माँ बापों की सेवा इसलिए नहीं करना चाहती कि जब माँ बापों के साथ मारपीट करेगी ये बुढ़ापे में, तो माँ बाप ऐसी शब्द बोल भी देते हैं, बुजुर्ग हैं ये, कि भाई तेरे औलाद तेरे होती नहीं है, तेरे को रख रहे हैं, तू हमारे साथ मारपीट करती हैं। तो ये शब्द बोल देते हैं माँ बाप, मेरे को भी मारपीट कर देते हैं, मेरे को भी बोल देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, माँ बाप हैं, मारपीट कर लेते हैं। मैं भी तो 30 साल से 34 साल की उम्र हो गई, मैं भी तो मेरे माँ बापों को झेल रहा हूँ। मेरे माँ बाप देखो, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है इस धरती पर, है तो मेरे माँ बाप हैं। मैं सेवा करना चाहता हूँ, ये अगर रहे सेवा करे तो रह सकती है, नहीं मैं नहीं रखूँगा।
भाई बिल्कुल सही बात है। और जो बात जो वेद प्रकाश जो कह रहा है ये बिल्कुल सही बात है। भाई माँ बाप की सेवा पे जो है आगे जो है बात अटक गई है और सारी बात जो है वो मानने के लिए तैयार है। लेकिन यह एक ऐसी बात है, अगर यह बात नहीं मानेगी तो भाई वेद प्रकाश का कहना भी ठीक है भाई, फिर ऐसी बहू की ज़रूरत ही क्या है जो माँ बाप की जो है सेवा पे आगे जो उसने पूरे जो मामले को अटका दिया है, तो फिर उसकी ज़रूरत भी नहीं है। हम बात करते हैं वेद प्रकाश के माँ बाप से। आप देखते रहिए हरियाणा एक जराट। पाइए मैं आपको मिलवाता हूँ उनके माँ बाप से।